हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फिल्म मास्टर को। ऑफ कोर्स हमने डब्ड फिल्म देखी है, इसलिए डब्ड मास्टर को रिव्यू करेंगे। लेकिन द सेम रिव्यू वुड होल्ड गुड फॉर द तमिल वर्जन, जो कि ओरिजिनल वर्जन है। यस, विजय की मास्टर। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ओरिजिनल तमिल मास्टर कल रिलीज हुई पूरे तमिलनाडु में, एंड डब तेलुगु वर्जन भी पूरे इंडिया में कल ही रिलीज हो गई। लेकिन डब्ड हिंदी वर्जन आज रिलीज हुई है। तो आइए रिव्यू करते हैं इस फिल्म को। मास्टर की बहुत ज्यादा चर्चा थी रिलीज से पहले, बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन था उस फिल्म को लेकर, एंड बहुत एक्साइटमेंट थी पब्लिक में। तो कहानी क्या है मास्टर की? एज द टाइटल सजेस्ट, मास्टर की कहानी एक मास्टर की कहानी है। मास्टर यानी जॉन दुरईराज या जेडी, दैट इज विजय। ये एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, एंड उस कॉलेज में स्टूडेंट्स के फेवरेट बन जाते हैं। ऑफ कोर्स एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है जो उन्हें लाइक नहीं करता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग वो स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा चहीते प्रोफेसर है। और जो मैनेजमेंट है वो उनको पसंद नहीं करती, क्योंकि जेडी दिन भर कॉलेज में नहीं, बाकी दिन भर नशे में धुत रहते हैं, बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के साथ वो ऐसा अच्छा बर्ताव करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स उनके यूं मानो गुलाम बन जाते हैं। दे लव हिम सो मच। खैर, एक मोड़ कहानी में ऐसे आता है जहां पर जेडी एक चाइल्ड रेफॉर्मेशन सेंटर, गवर्नमेंट का चाइल्ड रेफॉर्मेशन सेंटर है, वहां स्टूडेंट्स को इंप्रूव करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए जाते हैं। वहां भी उनकी पुरानी आदत तो नहीं छूटती है, नशे में धुत वगैरह। एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहां पर उन्हें अपने आप से घृणा होने लगती है, और उनकी एक बैक स्टोरी है क्यों वो सारा दिन शराब पीते वगैरह वगैरह। लेकिन एक ऐसे इंसिडेंट के बाद उनकी लाइफ यूं मानो बदल जाती है। उस चाइल्ड रेफॉर्मेशन सेंटर में, गवर्नमेंट रन चाइल्ड रेफॉर्मेशन सेंटर में, वो देखते हैं कि इन बच्चों को ड्रग्स और शराब की लत लगा दी गई है, और लत लगाने वाले हैं भवानी, दैट इज एक्टर विजय सेतुपति। अब बच्चों को तो रिफॉर्म करना है, पहले बच्चों का दिल जीतना है, फिर बच्चों को रिफॉर्म करना है। एंड ये जो शराब नशा, ये सब आदतें हैं, वो छुड़वानी है, लेकिन जड़ से गायब करनी है। यानी उन्हें भवानी तक पहुंचना है। भवानी कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, कुछ नहीं पता। तो कैसे जेडी मास्टर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, क्या ये भवानी का खात्मा करते हैं, कैसे वो स्टूडेंट्स की लाइफ इंप्रूव करते हैं, ये सब दिखाया गया है। तो सारांश में ये कहानी है। ऑफ कोर्स एक स्लाइट अंडर करंट ऑफ रोमांस भी है। एक और टीचर होती है कॉलेज में जिसका नाम है चारू, यानी मालविका मोहनन। वो जेडी को पसंद करती है, इनफैक्ट वो जेडी को प्रॉड करती है। बीच में उनके रिलेशनशिप में भी कुछ अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन वो सब आप फिल्म देखेंगे तब। सारांश में ये कहानी है। तो आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, या यूं कहिए एनालाइज करते हैं इस फिल्म की स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। स्टोरी लिखी है लोकेश कनगराज ने, और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। एंड फर्स्ट हाफ स्टोरी का हर कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने में गया है। भवानी की बैक स्टोरी क्या है, जेडी की बैक स्टोरी क्या है। हालांकि जेडी की बैक स्टोरी आपको पता नहीं चलती है, अलग अलग स्टोरीज वो खुद कहते हैं, एंड वो भी एक बहुत ही मजेदार ट्रैक है। और कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश किया गया है, एंड जनरली स्पीकिंग लाइट हार्टेड है। ऑफकोर्स एक्शन सीन्स है, हैवी ड्यूटी एक्शन सीन्स है फर्स्ट हाफ में भी, लेकिन जनरली स्पीकिंग लाइट हार्टेड फिल्म है, जहां पर लोग हंसते भी है, एंजॉय भी करते हैं, एंटरटेन भी होते हैं, एक्शन में थ्रिल भी आता है वगैरह वगैरह। लेकिन इंटरवल के बाद कहानी में ज्यादा सीरियसनेस है, एक्शन भरपूर है, एंड टेंशन रिडन ड्रामा है। तो स्टोरी में नवीनता थोड़ी कम है, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने ज्यादा है कि आपको बांध के रखती है। स्क्रीन पे लिखा है लोकेश कनगराज, रत्न कुमार और पौन पार्थिबन ने, एंड स्क्रीन प्ले बहुत ही एंगेजिंग है। लेकिन जहां हम ये कह रहे हैं कि बहुत ही एंगेजिंग है, एक बात जरूर कहेंगे, पिक्चर बहुत लंबी है, स्क्रीन प्ले बहुत लंबा है। पिक्चर की रनिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे है, यानी 2 hours and 59 minutes। फर्स्ट हाफ में तो मजा आता है, और आपको पता है कि अब सेकेंड हाफ में कुछ एक्शन होने वाला है, और बहुत कुछ होने वाला है। सेकेंड हाफ में बहुत कुछ होता है, लेकिन सेकेंड हाफ को ऐसे लगता है स्ट्रेच किया गया है। तो द स्क्रीन प्ले कुड हैव बीन मोर क्रिस्प इन द सेकेंड हाफ, क्योंकि थोड़ी बोरियत महसूस होने लगती है। प्लस सिर्फ एक गवर्नमेंट रन रेफॉर्मेशन स्कूल की बात है, अगर वो लार्जर पिक्चर होता, चिल्ड्रन इन ऑल रेफॉर्मेशन होम्स
उनको इन्वॉल्व किया जाता, तो बात शायद कुछ और बन जाती। हैविंग सेड दैट, इट मस्ट बी एडेड दैट भले ही सेकंड हाफ थोड़ा ज्यादा लंबा है एंड सेकंड हाफ में थोड़ी बोरियत महसूस होती है, बट ऐसा नहीं है कि अरे ये क्या हो गया, फर्स्ट हाफ के मुकाबले में सेकंड हाफ एकदम खराब है, ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो सेकंड हाफ इज इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग, बट अगर थोड़ा क्रिस्पर होता तो डेफिनेटली ज्यादा बेहतर लगता। फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही अच्छे हैं। तो ये तो ही बात स्क्रिप्ट की, अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। विजय, जेडी मास्टर की भूमिका में विजय ने काम बेहतरीन किया है। उनके फैंस तो मानो दीवाने हो जाएंगे। एक तो नशेबाज जेडी की भूमिका में वो बहुत एंडियरिंग लगते हैं, प्लस उनके डांसेस लाजवाब और उनके एक्शन सीन्स के तो क्या कहने। ही ब्रीथ्स अ फायर इनटू देम एंड देयरफॉर in action scenes he's outstanding, in light hearted scenes he's superb, in dances he's grace personified। तो हर क्षेत्र में वो इतने चमकते हैं कि लोगों को उन्हें देखकर बहुत ज्यादा आनंद आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि विजय डज 100% जस्टिस टू हिज कैरेक्टर, टू हिज रोल, एंड वो ऐसी एक्टिंग करते हैं कि यूं मानो छा जाते हैं पूरी फिल्म में। भवानी की भूमिका में विजय सेतुपति ने भी काम बहुत ही बढ़िया किया है। ही इज ऑल्सो एक्सलेंट, बहुत अच्छा लगता है। एंड जब उनका कॉन्फ्रंटेशन होता है क्लाइमैक्स में, बहुत ज्यादा मजा आता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे सीन्स हैं विजय सेतुपति के भी और विजय के भी, दोनों के बहुत सारे सीन्स हैं जिनमें तालियां और सीटियां पड़ेगी। फॉर इंस्टेंस, एक पूरा सीक्वेंस है कबड्डी मैच का। ऑफकोर्स विजय सेतुपति नहीं है, विजय है। उस कबड्डी मैच में बहुत बहुत एंटरटेनमेंट मिलता है ऑडियंस को। सिमिलरली जो भी एक्शन सीन्स है, चाहे वो विजय के हो या विजय सेतुपति के हो, उन एक्शन सीन्स में सीटियां और तालियां बजेगी ही बजेगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लाइमैक्स एक्शन सीन जहां पर इन दोनों का साथ में एक्शन है अगेंस्ट वन अनदर। इस एक्शन सीन के अलावा बहुत सारे एक्शन सीन्स है विजय के अलग, विजय सेतुपति के अलग। वो सारे एक्शन सीन्स लाजवाब है, दे आर आउटस्टैंडिंग और इतने थ्रिलिंग, इतने एक्साइटिंग कि आप तालियां और सीटियां बजाए बिना रह ही नहीं सकते हैं। चारू की भूमिका में मालविका मोहनन का काम छोटा है, शी डजंट हैव अ लेंथी रोल, लेकिन जो भी उन्होंने किया है काम अच्छा किया है। प्लस शी हैज लुक्ड वेरी फेचिंग, वेरी ब्यूटीफुल। भार्गव की भूमिका में शांतनु भाग्यराज लेंस वेरी गुड सपोर्ट। अर्जुन दास जो दास बने हैं, he definitely has his moments. Andrea Jeremiah in the role of Vanati is definitely appealing. नासर का छोटा रोल है, लेकिन he is good as always. यंग भवानी की भूमिका में महेंद्रन also has his moments. और बाकी बहुत सारे एक्टर्स हैं सपोर्टिंग कास्ट में, सबने अपना अपना काम इतना बेहतरीन तरीके से किया है कि आपको लगता है दे ऑल हैव बीन ब्यूटीफुली कास्ट। बहुत बड़ी कास्ट है, सबके नाम लेना थोड़ा मुनासिब नहीं होगा। तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। आइए अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। लोकेश कनगराज के निर्देशन में ये फिल्म बनी है एंड जिस हिसाब से उन्होंने एक तो एक्टर्स से काम लिया है, सेकेंडली जिस हिसाब से उन्होंने नरेशन दिया है, पूरी कहानी का नरेशन, एंड जिस हिसाब से ऑडियंस को बांध के रखते हैं, वो सब काबिल तारीफ है। सो हिज डायरेक्शन इज डेफिनेटली वेरी गुड। हाउ वन विशेस कि वो थोड़ी क्रिस्प बना देते इस फिल्म को ताकि रेपिटेशन नजर नहीं आता। बट हैविंग सेड दैट, इट मस्ट बी एडेड दैट हिज डायरेक्शन इज एक्सीलेंट। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र का है एंड गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत मजेदार गाने हैं। कुछ लोगों को ऐसे लगेगा कि गानों की जरूरत क्या है। द सॉन्ग्स कम एज अ वेलकम रिलीफ, बिकॉज एक्शन रिटन ड्रामा, टेंशन रिटन ड्रामा में द सॉन्ग्स कम एज अ विफ ऑफ फ्रेश एयर। एंड सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। विजय जब डांस करते हैं, मानो दिल बाग बाग हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है, बहुत मजा आता है उन्हें डांस करते देखते वक्त। सत्यन सूर्यन की सिनेमेटोग्राफी A1 है, सुपर्ब सिनेमेटोग्राफी, सुपर्ब कैमरा वर्क एंड एक्शन सीन्स जैसा हमने पहले भी बताया पार एक्सलेंट है। इतने बेहतरीन एक्शन सीन्स के आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिलोमिन राज की एडिटिंग क्रिस्प है, शार्प है। अब आप कहेंगे हम एडिटिंग की तारीफ कैसे कर रहे हैं? क्योंकि फिल्म लंबी है इसका ये मतलब नहीं कि एडिटर ने गलती की है या एडिटिंग थोड़ी स्लैक है, नहीं, ऐसा नहीं है। एडिटिंग बहुत शार्प है। ये तो स्क्रिप्ट ही इतनी लंबी है, इसलिए द नेगेटिव मार्क्स शुड गो टू द स्क्रिप्ट राइटर्स, बिकॉज बहुत ज्यादा खींची गई है स्क्रिप्ट।
बट अदरवाइज फिलोमिन राज की एडिटिंग बहुत शार्प है। तो ऑन द होल मास्टर एक मसाला एंटरटेनर है जो मासेस को बेहद पसंद आएगी। हाँ, एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस ऐसा भी होगा जो ये कहेगा कि फिल्म में ज्यादा दम नहीं है, फिल्म हमें कम पसंद आई है, लेकिन वो सेक्शन माइनॉरिटी सेक्शन होगा। मेजॉरिटी लोगों को बहुत पसंद आएगी फिल्म। हाँ, शायद ब्लॉकबस्टर ना हो, लेकिन ये हिट जरूर होगी। ये फिल्म बहुत आसानी से एक कमाई का सौदा साबित होगी। दिस वन इज अ डेफिनेट बॉक्स ऑफिस विनर। यहां पर मैं आपको बता दूं, कल जो तमिल वर्जन और डब्ड तेलुगु वर्जन रिलीज हुए, उनकी ओपनिंग, दोनों वर्जन्स की ओपनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। बहुत जगहों पर 50% ऑक्यूपेंसी में सिनेमा चल रहे हैं, बहुत जगहों पर 100% हॉल्स थे, यानी 50% सीटें जो अलाउड है वो पूरी पैक थी। फर्स्ट शो में, सेकंड शो में, थर्ड शो में, फोर्थ शो में, एंड बहुत जगह पर 98%, 97%, यानी 50% का 98%, 99%। यहां तक कि नॉर्थ इंडिया में भी डब्ड तेलुगु वर्जन के कलेक्शंस बेहतरीन थे, और आज जो हिंदी वर्जन रिलीज हुई है उसकी भी ओपनिंग बहुत ही अच्छी है। So the Hindi dubbed version, of course, will do very good business. लेकिन Tamil and Telugu dubbed versions will be sure fire hits. हिंदी dubbed version भी हिट साबित हो सकती है। एंड ये कहना सही होगा कि लॉकडाउन के बाद जितनी भी सारी फिल्में रिलीज हुई है, उनमें मास्टर इज नंबर वन। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ मास्टर? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड अगर आपने भी फिल्म देख डाली है, ऑफ कोर्स अगर आप विजय के फैंस हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने फिल्म ना देखी हो। इनफैक्ट आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पहले फिल्म देखी होगी। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। और जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।